तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला वो है इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो इसमें वो कहता है कि m इज़ अ 5 मल्टीप्लाई बाय 7 वर्ड अरे, यानी कि इसके अंदर वर्ड स्टोर है जिसमें 5 रो हैं और 7 कॉलम है। आपको याद होगा हमने इसका फार्मूला पढ़ा था m क्रॉस n। तो ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। n प्रेजेंट करता है कॉलम को और m प्रेजेंट करता है अपने रोज को। तो ये देखें मैंने आपके लिए मिसाल के तौर पे ना आई और जे की फॉर्म में इनके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये प्रेजेंट कर रहा है पहली रो का पहला मतलब पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। इस तरह से मैंने लिख के दिखाए हुए हैं। ये 7 देखें कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, ठीक है। तो देखो वो चाहता क्या, वो कहता है कि इससे आपने क्या करना है, रो मेजर ऑर्डर की मदद से राइट सम कोड टू क्लियर रो 3। हमने रो 3 के जो सारे एलिमेंट हैं, सारे ऑल एलिमेंट्स, उन सबको क्लियर करना, मतलब कि 0 0 0 0 करना है। ये रो 3 है हमारी। तो देखो स्टूडेंट आगे क्या कहता है जी, वो कहता है क्लियर रो 3। सबसे पहले हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखो इसका फार्मूला आपको याद होगा, रो आई बिगिनस, यानी कि अगर हम रो नंबर जानना चाहते हो तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था जी, वो था a प्लस आई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय s। ये मेरे पास फार्मूला था। अब इतना आपको पता होना चाहिए, ये आई है, ठीक है, इसको भूल ना जाना। ये आई को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपको ये 1 टाइप नजर आ रहा है, ये हमारा आई है। तो आई का मतलब होता है कौन सी रो, तो ये तीसरी रो है ना, तो यहाँ पे 3 पुट हो जाएगा। और एन का मतलब कौन सा कॉलम, कितने कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 7 है इसमें, तो 7 पुट हो गया। तो देखो और ये वर्ड साइज हमारी अरे है, तो लिहाजा इसमें वर्ड का साइज होगा 2 बाइट। तो लिहाजा इस वजह से यहाँ पे एस की जगह 2 पुट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, लोकेशन a प्लस 28। अब देखो जी हम क्या करते हैं, bx के अंदर 28 स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। मूव bx कामा 28। उसके बाद जी तो अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मतलब ये 28 ही सिर्फ क्यों सारा आपने स्टोर करवाया, वजह क्या है मुझे बताएं इसकी वजह। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये पहला जो नंबर है ना, ये a पे पड़ा हुआ है, दूसरा नंबर a प्लस 2 पे, फिर a प्लस 4, फिर a प्लस 6, क्योंकि 2 बाइट्स का फर्क आता जाएगा। फिर a प्लस 8, a प्लस 10 हो जाएगा, ये a प्लस 12, a प्लस 14, a प्लस ये क्या हो जाएगा 16, 18, 20, 22, 24, उसके बाद 26 और ये 28। अब देखो अगर मैं इस पूरी रो को क्लीन करना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा जी, इन सबको एक एक करके इनके एड्रेसेस को 0 करता जाऊंगा, यानी कि इनके अंदर 0 मूव करवाता जाऊंगा। अब मुझे देखें इसका एड्रेस मिल गया है कि ये a प्लस 28 पे है, तो मैं bx का इस्तेमाल करूंगा और साथ में आपको पता है si का इस्तेमाल होना है, कोई एक इंडेक्स इस्तेमाल होगा। मैंने bx का इस्तेमाल किया, इसका मतलब डाटा सेगमेंट हमारा होगा जी अपना बेस, और ये ऑफसेट एड्रेस बनाएंगे। तो देखें स्टूडेंट, एक तो bx हमने इस्तेमाल कर लिया, दूसरा हम di या si, उन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर तो हम अपना si ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लिहाजा इसमें भी हम क्या करेंगे, si का इस्तेमाल करेंगे और उसको पहले क्या कर लेंगे, टोटली तौर पे रीसेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन होगी XOR si। इससे क्या होगा जी, हमारा si जो है इंडेक्स्ड रजिस्टर, ये टोटली तौर पे रीसेट हो जाएगा, इसके अंदर 0 रह जाएगा, ऑल बिट्स इसकी 0 हो जाएंगी। आपको ये कोड याद होगा, अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, चैप्टर 8 में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, चैप्टर 8 या चैप्टर 7 कोई एक चैप्टर था, आप चेक कर लीजिएगा, चैप्टर 7 ही था मेरे ख्याल में। तो उसके बाद जी स्टूडेंट आ जाती है बात लूप पे, हमने अब लूप चलाना है। तो देखो टोटल है 7, यहाँ पे 7 कॉलम है, मतलब कि हमने 7 एलिमेंट्स को ही रिमूव करना है। तो 7 एलिमेंट्स को अगर रिमूव करना है तो हमारा कॉलम भी 7 मरतबा चलेगा, तो लिहाजा हमने क्या सॉरी कॉलम बोल गया, लूप भी 7 मरतबा चलेगा। तो लिहाजा हमने अपने लूप के लिए वैल्यू 7 यहाँ पे क्या कर दी, सेट कर दी। अब ये लूप 7 मरतबा चलेगा ही चलेगा। आगे आ जाओ, अब लूप का नाम हमने रखा है क्लियर, ठीक है, यानी कि साफ करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहला एड्रेस किस तरह से लिखा जाएगा, a इंटू bx इंटू si कामा 0। अब इससे क्या होगा जी, देखो इनका एड्रेस क्या बनता है, a प्लस bx प्लस si, इसका यही मतलब होता है ना। तो bx में 28 है, si में 0 पड़ा हुआ है, तो लिहाजा a प्लस 28 की जगह क्या आ जाएगा, 0 मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस जगह पे 0 आ जाएगा। अब आगे वाला आप जानते हो, इससे 2 बाइट आ गया एड्रेस। अगर ये a प्लस 28 है तो ये a प्लस 30 होगा, इतना तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं पता तो फिर यही चक्कर है
कि आपको ये फार्मूला इसका याद होगा, मैं आपको फार्मूला याद करवाता हूँ। इसका ओवरऑल जो फार्मूला था वो हमारे पास आया था a प्लस इंटू आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे माइनस वन होल के साथ मल्टीप्लाई बाय एस हो रहा था। तो आप उसकी मदद से भी ये नंबर निकाल सकते हो, इसका एड्रेस क्या बनेगा। वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट, इस तरह से आप कोई भी एक मिसाली टेबल बना लें, आपको ये बताया जाएगा कितने कॉलम है कितने रोज हैं, ये आपको बता दिया जाएगा। उस लिहाज से आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल ड्रा कर लें, साइड पे आपको समझ आ जाएगी। और उसका एड्रेस इस तरह से देख लो, ए प्लस टू, ए प्लस फोर, ए प्लस सिक्स, इस तरह से चेक कर लो जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब मैंने जब ये पहला एलिमेंट ढूंढ लिया है तो मुझे आगे वाले नेक्स्ट के मसला नहीं आएगा। मुझे पता है हर एक के बीच में 2-2 बाइट का फर्क है, तो मैं क्या करूंगा, एस आई की जगह अब क्या करवा दूंगा, 2 जमा करवा दूंगा एस आई में। तो ऐड एस आई कामा 2, ठीक हो गया जी। अब लूप चलेगा फिर से, अब एस आई की जगह 2 होगा तो ए प्लस बी एक्स प्लस एस आई, तो बी एक्स के अंदर 28 है, एस आई के अंदर 2 है, तो ए प्लस 30 की जगह 0 मूव हो जाएगा और ए प्लस 30 ये इसका एड्रेस है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर एस आई के अंदर फिर से 2 जमा होगा तो ये 4 बन जाएगा। तो देखो ए प्लस 28 प्लस 4, ए प्लस 32 हो जाएगा जो कि इसका एड्रेस होगा। तो ऐसे ही 7 मरतबा लूप चलेगा और ये पूरी की पूरी रो साफ हो जाएगी, 0 0 0 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, इसमें हमने क्लियर रो 3 तो कर दिया। अगर क्लियर कॉलम 4 करना हो तो फिर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि कॉलम 4 का एड्रेस क्या बनता है अपने कॉलम 4 का। तो वो कैसे पता चलेगा जी, एक फार्मूले के तहत जो कि हमारे पास ये है। देखो कॉलम जे बिगिंस एट ए प्लस जे माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एस, इसका ये फार्मूला होता है। जबकि रो के लिए क्या था, ए प्लस आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। तो ये फार्मूला भी काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप याद कर सकते हो। तो देखो अब मेरा जो कॉलम है जे की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 1, ठीक है, आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 ज़रबे 2 तो 6, ए प्लस 6 इसका कोड है, देख लो आ गया। यानी कि ये ए प्लस 6 से स्टार्ट हो रहा है चौथा कॉलम। वैसे भी पता चल जाता स्टूडेंट अगर मैंने ये मिसाली टेबल अपने सामने रखा हो जब मैं पेपर कर रहा हूँ। देखो ये ए पे है, ए प्लस 2, ए प्लस 4 और ये ए प्लस 6, और यही तो चौथा कॉलम है। बस इतनी सी कहानी है। तो देखो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, पहले मैं बी एक्स के अंदर अपना 6 मूव करवा लूंगा। इसमें एस आई की जगह मूव होगा। चलें आ जाती है हमें समझ इस चीज़ की भी। स्टूडेंट्स इसने एस आई में मूव करवाया, आप चाहो तो बी एक्स में भी 6 मूव करवा सकते हो। पता क्या वजह है, इसने एस आई में अगर मूव करवा दिया ना, देखना आप एक्सआर करवा के अपने बी एक्स को क्लियर करवा रहा होगा। इसने थोड़ा काम उल्टा कर दिया है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो ऐसा ही इस दफ़ा इसने मूव कर लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके लिए अभी इसको सेट करके लाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको प्रीवियस मेथड से समझाया तो वो मेथड आपके लिए सेम रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में 2-2 मेथड घूमें। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो मैंने आपके लिए वही प्रीवियस मेथड कर दिया। मैंने क्या किया जी, जो ए के साथ नंबर ऐड हो रहा है उसको बी एक्स में मूव करवा दिया, ठीक है। अब आपको पता है मैंने क्या करना है, एक्सआर करवाना, अपने एस आई को क्लीन करवाना, क्लियर करवाना, रीसेट करवाना है, ताकि उसके अंदर ये दूसरे नंबर के कोड को लाने के लिए हम क्या करें, कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। देखो स्टूडेंट इसके और इसके दरमियान कितना फ़र्क आता है, देखना ज़रा। एलिमेंट्स आप गिन लो, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। 1, ठीक है, एलिमेंट्स आपने गिनने हैं, इन दोनों के दरमियान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वें नंबर पे जाके ये एलिमेंट आता है। और आपको पता ही 2-2 बाइट का फर्क पड़ता है, इसका मतलब 14 बनेगा। ये देखो इसने किया भी हुआ है, वो करता है सिंस ए इज अ 7 कॉलम array stored in row major order, to get to the next element in column 4 we need to add 7 multiplied by 2 is equal to 14। ये भी एक फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले को ज़्यादा तह तक जाके समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें उसने पता क्या किया हुआ है, इसमें उसने बस इतना किया हुआ है कि n मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है। n मल्टीप्लाई बाय s यानी कि 7 इसमें कॉलम थे तो उसको 2 से ज़रब दी हुई है। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली इसको देख सकते हैं। देखो आप चाहो तो ये फार्मूला देख लो, ये n मल्टीप्लाई बाय s है, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय 2। s का मतलब है कि ये वर्ड साइज है तो लिहाजा s की वैल्यू 2 होगी, अगर बाइट साइज होती तो 1 होती, ठीक है। तो लिहाजा इसी वजह से 14 इसमें जमा करवाया जाएगा। तो देखो वैसे भी आप जान सकते हो कैसे जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट, 7वें नंबर पे एलिमेंट आता है, तो लिहाजा 2-2 बाइट्स का फर्क पड़ रहा होता है। तो इसका मतलब ये इससे 14 बाइट्स आगे होगा, ठीक है। ये इस नंबर से 14 बाइट्स आगे होगा।
तो चलो आगे की बात करते हैं। यहाँ आप इस तरह से चेक भी कर लो, देखो ये a+6 है, ये a+8 होगा, a+10, a+12, a+ अपना 14, a+16, a+18 और ये a+20 हो गया। देखो वो 6 है और ये 20 है, 14 का फर्क आ गया कि नहीं आ गया ना, यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखो लूप भी यहाँ पे कितनी दफा चलेगा, एलिमेंट्स कितने हैं इस दफा, कॉलम हमने इस दफा रिमूव करना है 1 2 3 4 5, लूप हमारा 5 दफा चलने वाला, तो CX में 5 मूव करवा देंगे। ठीक हो गया जी, लूप का कुछ भी नाम रख दो, क्लियर, चलो रख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा जी, सबसे पहले हम मूव करवाएंगे A इंटू BX इंटू SI, उसमें 0 मूव करवा देंगे। अब ये कोड किसका बन रहा है, देखो a+6 + 0, क्योंकि SI इस वक्त 0 है, तो a+6 किसका कोड होगा, मेमोरी लोकेशन होगी इसकी A1,4 की, यानी कि चौथे कॉलम के पहले एलिमेंट की। तो क्या होगा जी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये तो क्लीन हो गया, यानी ये साफ हो गया, रीसेट हो गया। अब इसको रीसेट करने के लिए हमें SI के अंदर मूव करवाना होगा क्या जी, ऐड करवाना होगा 14। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड SI, 14, ठीक है, और बस आगे लूप चला दो। अब ये बार बार होता जाएगा। देखो स्टूडेंट, जब यहाँ पे 14 आ जाएगा तो क्या कोड बन जाएगा, a+6 + 14, जो कि a+20 होगा, इसका मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे भी 0 मूव हो जाएगा। फिर आगे फिर से जब 14 जमा करोगे तो 34 बनेगा, जो कि इसका होगा। फिर 14 जमा करोगे 48 बनेगा, जो कि इसका कोड होगा। ठीक है, जब फिर से 14 जमा होगा तो फिर इसका कोड बन जाएगा। तो ऐसे एक एक करते ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कोई कोड इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और ये एवरेज टेस्ट स्कोर ये हम एक्सरसाइजेस में ही क्लियर करेंगे इन जैसी प्रॉब्लम्स को।